हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आपको याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ा है। जैसे ही मानक इलेक्ट्रोड विभव शब्द आता है, आपके दिमाग में दो तीन शब्द गूंजते हैं। वो है टेम्परेचर 298 केल्विन, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। आपको याद है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए उसके कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर। अगर उसमें किसी प्रकार के गैसीय मॉलिक्यूल हैं तो प्रेशर कितना, 1 atm। यह बात जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए लागू होती है, ये शर्तें जर्मनी में बैठे हुए एक साइंटिस्ट जिसका नाम नरेस्ट था, उसे बेहद परेशान करता था। वो हमेशा इस फिराक में लगा रहता था कि कैसे इन शर्तों से मुक्त हुआ जाए। कहने का अर्थ यह है कि जब आप किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालें तो हमेशा 298 पर ही क्यों निकालें। क्यों जो कॉन्सेंट्रेशन है हमेशा 1 मोलर रखें। क्या यह हमेशा ऐसा करना संभव है? हर परिस्थिति में टेम्परेचर 298 मेंटेन करना और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन रखना। इसी उधेड़बुन में नरेस्ट ने एक खोज कर दिया जिस को हम लोग नरेस्ट इक्वेशन के नाम से जानते हैं। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो नरेस्ट है, इलेक्ट्रिक जो पियानो है उसका भी उन्होंने निर्माण किया और इसी नरेस्ट को पूरे सम्मान के साथ 1920 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो आइए एक नोबेल प्राइज जो विजेता हैं उनके द्वारा दिए गए टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, याद रखिए आपका मैथ थोड़ा बेहतर होना चाहिए इसे समझने के लिए। तो शुरू करते हैं। किसी इलेक्ट्रोड पे मान लीजिए इलेक्ट्रोड पर निम्न प्रकार से अभिक्रिया हो रही है। एकदम आराम से समझिए, बहुत ही मजेदार है। वो अभिक्रिया है, मान लीजिए कि कोई मेटल है Mn+ है, आयोनाइज्ड है। इसने N इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और मेटल में बदल गया। इक्वेशन देखते ही आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और इस तरह से रिडक्शन, ये रिडक्शन अभिक्रिया है एक्चुअली। चलिए, बहुत बढ़िया, आप समझ रहे हैं तो मुझे खुशी है। अब इसके लिए हम लोग लिखने जा रहे हैं पहले नरेस्ट इक्वेशन क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू एक चीज ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि नरेस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन नहीं पढ़ना हम लोग का, उसका उपयोग करना है, उसको पूरी व्याख्या के साथ समझना है कि वो क्या है और उसका उपयोग कैसे कहाँ कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नरेस्ट इक्वेशन आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ Mn+, ध्यान दीजिएगा इन सब टर्मों पर, E0 माइनस RT बटा NF और ये ln है M की सांद्रता बटा M आयन की सांद्रता। तो सबसे पहले जानेंगे, यही हो गया नरेस्ट इक्वेशन इस रिएक्शन के लिए। तो पहले समझते हैं इसमें जो टर्म है वो क्या क्या है। वेयर E ये क्या है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड E0 और ध्यान रखिए ये रिडक्शन पोटेंशियल है ना, ये रिडक्शन हो रहा है ना। ये बताइए स्टैंडर्ड होगा ना, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
आर क्या है, सूत्र आपको याद होगा ना, पीबी बराबर एन आर टी। इसी में का आर है, इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। आर इक्वल टू हो गया गैस कांस्टेंट। आपको इसका वैल्यू याद है 8.314 किलो जूल पर मोल। एन क्या है, एन उस इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो रिएक्शन में शामिल होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट, जो इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस हो रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन। एफ, नाम तो फैराडे का सुना ही होगा, इस चैप्टर में आगे हम लोग फैराडेज लॉ पढ़ेंगे भी, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये है फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट 96,487, लगभग हो जाते हैं 96,500 कूलम पर मोल। उसके बाद अब हमें समझना है कि ये एल एन क्या है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, परेशान नहीं होना, लिखा है नेचुरल लॉग। ये लिखा क्या है, नेचुरल लॉग लिखा संक्षेप में, नेचुरल लॉगरिथम। अच्छा, इसको अगर हम लोग कॉमन लॉग में बदल दें, कॉमन लॉग माने लॉग बेस 10, नेचुरल लॉग आप मैथ में पढ़ेंगे, नेचुरल लॉग का मतलब लॉग बेस ई। तो ये लॉग बेस ई है, इसको अगर हम लॉग बेस 10 में बदल दें तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग के बराबर। याद रखिएगा, लॉग लिखने का मतलब बेस 10 हो गया। अब ये एम क्या है, ये तो एम मेटल हो गया, और याद रखेंगे इस सिंबल को, इसको पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल। और ये जो आप एक्वा भी लिख सकते हैं, एक्यू, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, या सोल्यूशन है ये, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कह सकते हैं। ऑफ सोल्यूशन या मेटल आयन सोल्यूशन। तो इसमें इतने सारे पद आपको याद रखना होगा। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, गैस कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन, जितना ग्रहण करता है या त्यागता है, और ये फैराडेज कांस्टेंट हमेशा फिक्स रहेगा। एन याद रखिए, नेचुरल लॉग है, बहुत जगह मिलेगा आपको, फिजिक्स में भी मिलता है, नेचुरल लॉग है ये। इसका अगर हम लोग बदल दें लॉग बेस 10 में, जिसको कॉमन लॉग कहते हैं, तो हो जाएगा 2.303 लॉग कहने का मतलब वहाँ क्या है, बेस 10, और एन कहने का मतलब लॉग बेस ई। और ये हो गया आपका एम मेटल है, कॉन्सेंट्रेशन। आपको आगे बताएंगे अभी कि शुद्ध अगर कोई मेटल हो, नॉन मेटल हो, कोई सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तो उस परिस्थिति में इसका वैल्यू होता है 1। और ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन या सोल्यूशन। आप इसे नोट करें और फिर कहानी को आगे बढ़ाते। एक्चुअली ये हो गया अब आपका इस कहानी के लिए बैकग्राउंड। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसे आप नोट करिए। तो अब आइए स्टूडेंट्स, जो नरेस्ट इक्वेशन है उसको किसी डैनियल सेल, थोड़ा उसको जनरल बनाते हैं ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हल किया जा सके। तो किसी डैनियल सेल के लिए इसका किस प्रकार से आप सेल ईएमएफ ऑफ सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ज़रा देखा जाए। किसी डैनियल सेल में निम्न लिखित रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। Zn
प्लस सी यू प्लस प्लस एक्वस है, ये बदल गया Zn प्लस प्लस। और अब देखिए सबसे पहले ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, और यहां पर देखिए ये रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन पर आप जानते हैं कि ये एनोड हो जाएगा ना, तब एनोड। तो रिएक्शन एट एनोड देखते हैं, फिर रिएक्शन ऑफ कैथोड, या रिएक्शन ऑफ पहले कैथोड एनोड किसी को भी देख सकते हैं। तो पहले लिख देते हैं हम लोग रिएक्शन, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो Zn से हो जा रहा है ये Zn प्लस प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अगर हम नरेस्ट समीकरण यहां लिखा है तो ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू, अगर नरेस्ट इक्वेशन लगा दें तो आपने कहा कि तो मेटल एम हो गया ना और आयन हो गया, तो याद करिए क्या हो जाएगा, ई Zn प्लस प्लस Zn इक्वल टू ई नॉट Zn प्लस प्लस Zn माइनस आर टी बटा एन। अच्छा, एन की जगह पे हम 2 रख देते हैं, एन 2F Ln मेटल, मेटल यहाँ पर क्या हो गया Zn, Zn का कॉन्सेंट्रेशन और Zn प्लस प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। एक चीज आपको और याद रखनी होगी, वो ये है कि प्योर स्टेट में कोई सॉलिड हो या लिक्विड हो या एक एटम दाब पे कोई गैस हो, उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 होता है। यहां पर लिख देते हैं, नोट में लिख देते हैं, प्योर स्टेट में गैस सॉलिड या लिक्विड का मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 1, इकाई यूनिट हो जाता है। तो इस तरह से इसी अगर इक्वेशन को हमें लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ई Zn प्लस प्लस Zn हो गया, ई नॉट Zn प्लस प्लस Zn माइनस आर टी बटा 2F, और ये हो गया Ln 1 बटा Zn प्लस प्लस। अगर आप लॉग के फार्मूला लगा दें, इसको Zn कर दें, तो ये हो जाएगा आपका, ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस होगा, ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब ये तो एनोड पर भी क्या हो रहा था, सेकेंड देखिए, रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर रिएक्शन कौन होगा, तो Cu है, Cu प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा और बदल गया इसमें, किसमें, Cu में। इसके लिए भी आप नरेस्ट इक्वेशन लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन क्या कहता है आपका, बताइए क्या हो जाएगा, Cu प्लस प्लस Cu ई नॉट Cu प्लस माइनस आर टी बटा, वही फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है, 2 है ना, 2F, और ये हो जाएगा Ln 1 बटा Cu प्लस प्लस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी तो कपर जो होगा वो प्योर स्टेट में है, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ऐसा करते हैं, समझ पा रहे हैं ना, जहाँ दिक्कत होगी बताएंगे कमेंट में कि कहाँ आपको समस्या हो रही है। वैसे ध्यान से देखेंगे तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। हम क्या कर रहे हैं,
कि फ्रॉम सेकेंड -1 कर देते हैं। अब करके देखिए, तो ये हो गया आपका सेकेंड, तो हो गया ECU प्लस प्लस बटा CU माइनस ZN प्लस प्लस ZN इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, E0 CU प्लस प्लस CU माइनस E0 ZN प्लस प्लस ZN। और चूंकि आप सेकंड में से घटा रहे हैं फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, तो ये जो साइन है जब आपने इसको माइनस किया तो ये हो जाएगा प्लस, तो हमने पहले इसी को लिख दिया प्लस वाले साइन को, तो हो गया RT बटा 2F LN 1/ZN प्लस प्लस माइनस RT बटा 2F और क्या हो जाएगा LN 1/CU का कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए यहाँ आप याद करिए इसका क्या नाम रखते हैं आप, ई सेल, ये तो कैथोड माइनस एनोड हो गया ना, तो ये हो गया ई सेल, आपने इसी का नाम अगर ये ई सेल हो गया तो E0 सेल, और फिर यहाँ से RT बटा 2F आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया इधर से 1/LN 1/ZN प्लस प्लस और माइनस LN CU प्लस प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। फिर वही सूत्र लगाइए आप लॉग का, कौन सा, log A माइनस log B इक्वल टू क्या होता है log A/B। आप इस फार्मूले का उपयोग करिए, तो ये हो गया E सेल इक्वल टू E0 सेल, और ऐसा करते हैं कि इसका हम वैल्यू रख देते हैं, तो इसका जो वैल्यू हो गया, चेक एक स्टेप और आगे बढ़ के तब वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, जैसे 8.314, केवल यूनिट नहीं रख रहे हैं, टेम्परेचर 298 केल्विन रख दिया हमने 2, और F का मान होता है 96,500। अब देखिए ये घट जाएगा जब, तो ये हो जाएगा LN CU प्लस प्लस की सांद्रता, और ये हो गया ZN प्लस प्लस की सांद्रता। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं और जो LN है इसका मान जो लॉग वाला जो वैल्यू होता है वो रख दें, तो हो जाएगा E सेल E0 सेल प्लस 8.314298 2.303 डिवाइडेड बाई 96,500, और ये हो गया log CU प्लस प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ZN प्लस प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। आप अनेक किताब देख सकते हैं जिसमें यहाँ चिन्ह होगा माइनस का, तो घबराना नहीं है कि सर ने कुछ गलत बता दिया, तब उस चीज़ माइनस हो जाएगा कब, जब ZN हो जाएगा ऊपर और यह C हो जाएगा नीचे, तो वो माइनस, उस चीज़ का चिन्ह करके भी देख लेते हैं। इसको हल करके फिर मैं लिखता हूँ अगला स्टेप, चूँकि बोर्ड पे जगह नहीं है, आप इसे नोट करें और फिर आगे हम लोग बात करते हैं, उससे थोड़ा सा और रह गया है। इसको हल कर देना है, तो जब ऐसे हल करेंगे तो हो जाएगा E सेल E0 सेल प्लस, हल कर देंगे अगर उसको तो 0.0591 ये वैल्यू याद रखिएगा, डिवाइडेड बाई 2 की चूंकि इलेक्ट्रॉन तो हर बार बदल सकता है ना, और ये हो गया log
Cu प्लस प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Zn। ये बस यही इक्वेशन है नॉनेस्ट इक्वेशन। अक्सर बच्चे यहाँ के प्लस माइनस में भी कह रहा था कंफ्यूज हो जाते, तो आप इसको चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। ये क्या करिए, इसको रिवर्स कर दीजिए, बस साइन उसके पहले वाला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यह हो गया माइनस 0.0591 और ये कितना हो गया 2 log Zn प्लस प्लस Cu प्लस प्लस आयन की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन। एक नोट करने वाली बात है, और नोट करने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि आपने जब इसको इक्वेशन लिखा तो आपने प्लस Cu प्लस प्लस Zn प्लस प्लस हुआ और Cu, तो आपने कहा ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो जब ये ऑक्सीडेशन हुआ था तो इसका तो नाम तो आपने क्या कहा, एनोड है, आपको याद है ना। इसका मतलब कि एनोड का कॉन्सेंट्रेशन और ये तब क्या हो गया, कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं इस तरह से कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड। ये कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, या सीधे सिंपल संकेत ही लिख देता हूं, एनोड का कॉन्सेंट्रेशन बेटा कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन, जो कैथोड आयन है उसका वो कॉन्सेंट्रेशन। तो अब यहां से देखिए, मान लीजिए कि कोई आपको एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, अगर मुझे इसके लिए नरेस्ट समीकरण लिखना है तो याद है इसके लिए आपने ट्रिक क्या लिखा था, एस कैट। ये पहले एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। तो आपके पास क्या है, एनोड जो है वो आप ऊपर है ना, और जो कैथोड क्या है, नीचे है। तो आप लिख सकते हैं ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर भी जो है इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व हैं वो कितने हैं, 2 ही हैं। तो ये हो गया आपका एनोड। तो एनोड तो ये हो गया Ni प्लस प्लस और कैथोड Ag प्लस, तो लगेगा आपका पावर। अब एक जनरल इक्वेशन लेते हैं फॉर ए जनरल इक्वेशन, ए बी हो गया ये एक्स सी प्लस वाई डी, यह एक इक्वेशन दिया गया है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बटा एन एफ, ये है देखिए प्रोडक्ट राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी पावर वाई हो गया, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। किसी भी जनरल इक्वेशन के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एक बात और समझिए स्टूडेंट्स, एट इक्विलिब्रियम, जब ये रेडॉक्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चला जाए तो क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम ये जो Zn प्लस प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, Cu प्लस प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, इसको हम लोग कहते हैं Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.0591
बाई 2 log KC, और इस तरह से आप KC का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।